नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी हाँ कर जी। रहे हैं। तो कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सर। तो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है? अभी मेहनत करने की ज़रूरत तो वैसे सिलेबस तो मैक्सिमम सबका कंप्लीट हो चुका है। अभी तैयारी तो वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर एक में चल रही है। तो तैयारी वैसे ज़रूरत तो किसी में नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो तो अपना होता रहता है, सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। जो डाउट आते हैं सर से पूछते रहते हैं। सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट में आप यहाँ कैसे आए, कैसे एडमिशन लिया, किसने सलाह दी थी आपको? सर मैं एक फ्रेंड के थ्रू आया था, जो उस उनके फादर ने बताया था, उनके रिलेशन में किसी ने बताया था, उसने मुझे बताया था, तो उसके थ्रू आया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लगा भाई यहाँ पर एडमिशन लेके? सर बहुत अच्छा था। मतलब कि मेरा पिछले साल से बहुत ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव हुआ है, मेरी पढ़ाई की टेक्निक्स में चेंजेस आए हैं। पिछले साल तो मतलब कि जैसे पढ़ता था उस तरीके से बहुत चेंज करके, तो अभी मेरा रिज़ल्ट जो टेस्ट में नंबर्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हर्ष आर्य है और मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर एमपी से। और मैं यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जैसा कि पिछली साल भी मैंने किया था सर, तो उसमें क्या है, मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। मेरी दिक्कत थी सर फिजिक्स में। पिछले साल इसी इंस्टीट्यूट में या दूसरे इंस्टीट्यूट में थे? नहीं सर, मैं दूसरे पिछली इंस्टीट्यूट बार में थे? अपने वहाँ से किया था, एमपी से, ग्वालियर से। तो तब सर उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा। मेनली क्या है, फिजिक्स में दिक्कत थी सर। तो उस चक्कर में नहीं हो पाया था। पर मुझे किसी ने गाइड किया, मतलब किसी दोस्त के द्वारा मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है एक इंस्टीट्यूट। और वहाँ मतलब बहुत ऐसा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए। मतलब पहले मैं ऐसा मन बना के आया था कि मैं जाके ट्राई करूँगा, है ना। पर मैं जब यहाँ आया, मैंने देखा, मुझे वास्तव में मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ, कुछ हो सकता है यहाँ, कुछ अलग है, कुछ बात है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ रुका। और जैसे ही मैं यहाँ रुका, फिर तब से कंटिन्यू कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं गलत जगह पे हूँ। मतलब हमारे एक रमेश सर हैं फिजिक्स के, जो बहुत बढ़िया, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हमारे डायरेक्टर सर और सारे भी जितने टीचर हैं ना, सारे टाइम टाइम पे जब ज़रूरत पड़ रही है वैसे मदद करते हैं, है ना। कभी जैसे एकेडमिक के अलावा भी वैसी कोई ज़रूरत पड़ती है, मदद होती है, तो भी हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सारे फ्रेंड्स सर्कल भी मतलब अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि कोई फालतू है, सारे बस पढ़ाई वगैरह इन्हीं चीज़ों में है। जी, आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम तेजिंदर है और कहाँ से आए तेजिंदर जी? मैं गांव गिरधारपुर से हूँ, इधर मथाना के पास ही पड़ता है। जी। और मैं जो सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन लिया आपने? जी, मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके बेटे का था एडमिशन हुआ था नीट नीट में। वो यहीं पे केमिस्ट्री पढ़ते थे। और पहले रमेश सर यहाँ पे नहीं पढ़ाते थे। रमेश सर इसी साल आए हैं ना इस इंस्टीट्यूट में। और इस इंस्टीट्यूट में रमेश सर ने जो आके फिज़िक्स में इम्प्रूवमेंट दी है। केमिस्ट्री में तो सर मनोज सर पहले से ही बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब इतना बेसिक से उठाते हैं ना बच्चे को। किसी को अगर ज़ीरो आता है ना, तो ज़ीरो भी अगर सर का सिर्फ नोट्स पढ़ के जाए ना बच्चा, तब भी 150 क्रॉस कर जाएगा। जैसे 180 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है, तो 150 आराम से क्रॉस कर जाएगा, अगर सर के नोट्स की हमें हर चीज़ रटी हुई है। तो आपके फादर के मित्र ने बताया था कि वहाँ एडमिशन लेना, उन्होंने तो सलाह दे दी, लेकिन यहाँ पर आपने एडमिशन भी ले लिया। तो जो सलाह दी थी वो ठीक निकली या नहीं निकली? वो अभी तक तो सही चल रही है और आगे फ्यूचर में भी सही रहेगी। क्योंकि अभी जैसे मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है पहले से। मेरे को लास्ट ईयर थोड़ी सी ये था कि ज़्यादा जल्दी करना पड़ रहा था, जैसे ड्रॉप ईयर था। फर्स्ट मैंने +1 +2 में प्रिपरेशन नहीं करी थी। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये रही थी। तो फर्स्ट ईयर में मैं कहीं और था, मेरे को दिक्कत आ रही थी, फिज़िक्स में भी आ रही थी। चलो बायो तो मेरी शुरू से ठीक है। और अब फिज़िक्स में रमेश सर ने मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी क्लियर करते हैं। मतलब ये लगा लो कि जैसे और इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट में हमें जैसे 50-60 बच्चे होते हैं, टीचर्स का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे हम कभी भी किसी भी टाइम किसी भी टीचर से टाइम मांग सकते हैं, वो हमें पर्सनल टाइम देते हैं। अगर अकेला बैठ के भी पढ़ाना हो तो अकेले बैठ के भी हमें कई बार सर ने कराया है। ऐसे कोई और इंस्टीट्यूट में पर्सनल टाइम नहीं मिलता ना। तो हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा मेरा नाम जूही द्विवेदी है। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट में यहाँ उत्तर प्रदेश से कैसे आना हुआ?
मुझे अपने रिलेटिव के थ्रू पता चला कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ, देखती हूँ। मैं यहाँ पे जेईई एडवांस और मेंस की तैयारी करने के लिए आई थी, और जब मैं यहाँ पे आई तो वो मुझे एनवायरनमेंट मिला जो मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, और मुझे वो मिली। यहाँ पे जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर है मनोज सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो बेसिक लेवल से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। अगर हम जेईई मेंस और अपने एडवांस में सिर्फ उनके नोट्स पढ़ लें तो हमारे 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे 100 में से। और फिज़िक्स वाले सर रमेश सर, उनकी तो बात ही अलग है। वो क्या बात अलग है उनकी? वो बहुत सॉर्टली तरीके से हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। इसके पहले मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी, और जब मैं यहाँ पर आई उसके बाद से मेरी फ़िज़िक्स अच्छी हो गई और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आने लगे। और इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली सारे बच्चों के 230+ मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, ये सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चों से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे, उन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिए थे लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, और इस दफ़ा यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में अच्छी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर शिक्षक पढ़ाते भी हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ जो अक्सर हम देखते हैं कि नीट के बच्चे यहाँ तकलीफ़ में आते हैं कि उनकी फ़िज़िक्स बड़ी कमज़ोर होती है, और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में बच्चों ने बड़ी तारीफ की। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। जितेंद्र जी, जो सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या आप लोग दे रहे हैं यहाँ बच्चों को? बच्चों को सर अच्छी मोटिवेशन के साथ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम, जो नीट और आईआईटी के लिए रिक्वायर्ड है। जी। मेरा एक कहना है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। कहने का भाव ये है कि हम बच्चों को उस लेवल पर मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत करें और बच्चा मेहनत न करे तो सफलता नहीं मिलेगी। जिस प्रकार अगर जंगल में सिंह बैठा रहे, सोया रहे, तो मृगा उसके मुख में नहीं जाता। अर्थात ये कहने का भाव है कि जो भी व्यक्ति है उसको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जी।